क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आउटपुट बताना है इस कोड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई की वैल्यू दी है 1 वाइल ट्रू, आई की वैल्यू ट्रू हो इफ, अगर आई की वैल्यू, ये कोड है जो आई डिवाइड बाई 3 इक्वल इक्वल 0 ब्रेक कर दे और प्रिंट आई कर दे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आई की वैल्यू को, मतलब आई की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बराबर आ जाए तो ये ब्रेक हो जाए और प्रिंट हमें आई करा दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले आई की वैल्यू क्या है 1, तो अगर मैं 1 का, ये क्या होता है मॉडुलस का साइन होता है, तो यहाँ पे अगर 1 का डिवाइड मैं 3 में देती हूँ तो 1 का 1 मॉडुलस 3 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल 1 हमारा प्रिंट हो जाए और 1 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाए और वापस से जो आई की वैल्यू है आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाए, इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसका मतलब होता है आई में मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब यहाँ पे मैंने फिर वापस से 2 मॉडुलस 3 इक्वल इक्वल 0, क्या ये है? नहीं है। तो वापस से अब मेरी पहले 1 प्रिंट हुआ, अब क्या प्रिंट हो जाएगा? क्या प्रिंट हो जाएगा? प्रिंट आई 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से इसमें जाएगी वैल्यू इसमें, तो 2 प्लस इक्वल टू 1, यानी 2 में एक इंक्रीमेंट करने की बोल रहा है। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पर 3 मॉडुलस 3, क्या 3 का 3 में डिवाइड देंगे तो क्या 0 आ जाएगा? आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा आंसर वैसे 1 2 आना चाहिए, बट अभी यहाँ पर क्या है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है आई प्लस इक्वल टू 0, यानी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है आई प्लस इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिंग है तो ये हमारी एरर आ जाएगी इस कोड की। क्या आ जाएगी? एरर। ये सिंटेक्स एरर है, क्योंकि एक्चुअलिटी में हम या तो ऐसे लिखें आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसका मतलब है, या हम ऐसे लिखें आई प्लस इक्वल टू 1, या हम ऐसे लिखें। यहाँ पे अगर हम इधर स्पेसिंग दे रहे हैं और इधर भी स्पेसिंग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा एरर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो पाइथन की स्टार्टिंग से वीडियोस दी हुई हैं, एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला, Which of the following functions can help us to find the version of Python that we are currently work on it? हम पाइथन के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं ये चेक करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं sys.version, हम यूज करते हैं sys.version। इसको, ये फंक्शन होता है जो कि पाइथन के वर्जन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आइदर हम 3.5.2 यूज कर रहे हैं या हम 2.7.3 यूज कर रहे हैं, इस तरीके का कोई भी वर्जन को देखने के लिए हम sys.version का यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये हमको करंट डेट और टाइम भी बताता है। क्या बताता है? करंट डेट और टाइम। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि करंट डेट और टाइम को बताने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, आप यही लगाएंगे sys.version, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, Python supports the creation of a anonymous function at runtime used to construct call। जो एनोनिमस फंक्शन होता है रन टाइम का, जो एनोनिमस फंक्शन होता है उसको हम बोलते, वो हम यूज करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है लैम्डा से। अभी आप बस इतना याद रखो। और हम जब ये क्वेश्चंस जब मैं करा लूंगी तो उसके बाद में स्टार्टिंग से एक बार पाइथन का रिवीजन करा दूंगी, जिससे कि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। पाइथन का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो क्या होता है? जैसे कि सबसे पहले हम अगर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे 2 + 5 मॉडुलस 3, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन 5, इसको हम कैसे पहले क्या ही सॉल्व करें। तो उसके लिए हमारे पास, जैसे हम मैथमेटिक्स में बॉडमास का रूल यूज करते हैं, ऐसे ही हम पाइथन प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं पेमडास का। किसका यूज करते हैं? पेमडास का। बस आपको ये याद रखना है, पेमडास का। पी मतलब पैरेंथेसिस, ई मतलब एक्सपोनेंशियल,
M मतलब मल्टीप्लिकेशन, D मतलब डिवीजन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्सट्रैक्शन। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले पैरेंथेसिस है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। यहाँ पे बी में भी एक्सपोनेंशियल पहले लिखा है, जबकि हम क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, तो ये भी गलत हो गया। सी में पैरेंथेसिस दिया है और डी में भी पैरेंथेसिस, सही बात है। उसके अलावा सी और डी ऑप्शन में सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, सही बात है। फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, सही बात है। फिर क्या है, डिवीजन, यहाँ पे भी डिवीजन है, सी ऑप्शन में, यहाँ पे भी डिवीजन है, सही बात है। फिर हम यूज करते हैं एडिशन, यहाँ देखो इसके हिसाब से हम क्या यूज करते हैं, एडिशन, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, पहले सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन, तो ये गलत हो जाएगा, पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या बोल रहा है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ये x इजिकल टू 1 और x, देखो ये जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट के लिए, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के लिए। तो अगर हमारे पास देखो सबसे पहले हम लोग अगर x की वैल्यू 1, मतलब हम x की वैल्यू 1 मानते हैं, अगर हमारी 1 वैल्यू है तो हम सबसे पहले इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो बाइनरी डिजिट होगी 1 की वो होती है 001, ठीक है। अगर मैं इस 1 को एक बार शिफ्ट कर दूं, मुझे क्या शिफ्ट करना है, यहाँ पर ये लेफ्ट शिफ्ट का साइन होता है, किसका साइन होता है, लेफ्ट शिफ्ट का। इसको मैं इस तरीके से एक बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगी एक बार, तो ये हो जाएगा 0010, बट ये कितनी बार बोल रहा है, 2 बार करने के लिए, तो ये 1 एक बार और शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 0100, ठीक है। तो अब मेरा कोड क्या आ जाएगा, 0100, क्योंकि मैंने देखो शिफ्ट किया है, शिफ्ट किया है 2 बार। देखो x की वैल्यू क्या है, 1 मैंने लिखा, अब 1 का मैंने बाइनरी कोड किया, 1 का बाइनरी कोड होता है 0001। अब इसको बोल रहा है 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने इस 1 को, तो ये हो जाएगा देखो 0010, दूसरी बार किया तो क्या आ जाएगा 0100, और 0100 किसका कोड होता है, 4 का, किसका कोड होता है, 4 का। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट डज पीआईपी स्टैंड फॉर इन पाइथन। पीआईपी का मतलब क्या होता है, पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन। पीआईपी क्या होता है, पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन। इसको हम प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि हम पाइथन डाउनलोड करने के लिए हम पाइथन का पीआईपी इंस्टॉलर ही तो डाउनलोड, पीआईपी प्रोग्राम ही तो डाउनलोड करते हैं, पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन। ये प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। पाइथन के वेरिएबल नेम के लिए क्या सही है, अंडरस्कोर एन और एम्परसेंड आर ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड लेंथ, सही बात है। वेरिएबल के जो नेम होता है, वेरिएबल का नेम, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बोल रहा है ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग और ट्रेलिंग अंडरस्कोर, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के जो वेरिएबल है उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। देखो ये एक कोड है, इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो स्टार वाला साइन होता है, एक होता है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इस तरीके से 2 लिखे हो वो होता है हमारा, वो होता है एक्सपोनेंशियल यानी पावर के लिए, ठीक है। अब देखो 2 और ये पावर वाला साइन है और 3 इस तरीके से पावर है, पहली लाइन में यही है। और हमें पता है सबसे पहले पैरेंथेसिस हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये मतलब है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9। अब ये क्या है, इस तरीके से तो है। अब 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, अब 2 की पावर 9 क्या हो गया, 2 की पावर 9 होता है 512, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब क्या आ जाएगा 512। दूसरी लाइन क्या है, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, और 8 की पावर 2 क्या होती है 64। दूसरी लाइन क्या आ गई 64। तीसरी लाइन को सॉल्व करने के लिए तीसरी लाइन देखो, हम जो ऑपरेटर अगर इस तरीके से दिया होता है तो हम उन्हें राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 2 क्या हो जाता है, 3 की पावर 2 होता है
3 की पावर 2 क्या होता है 9, और 2 की पावर फिर हम 2 की पावर 9 को यूज करेंगे। 2 की पावर 9 क्या होता है 512। तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर आ जाएगा पहले 512, 512, फिर 64, 64 और 512, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, देखो डिवीजन ऑपरेटर जैसे एग्जांपल मैंने 5 का डिवाइड 2 में दिया, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 2.5। वही मैं अगर ट्रंकेशन डिवाइड लगाऊं, ट्रंकेशन डिवाइड का साइन होता है ये वाला, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा। अगर अब मैं बोलूं 2 का डिवाइड मुझे 5 में देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ओनली 2, क्योंकि ये क्या करता है, ये ओनली इंटीजर वैल्यू को शो कराता है, ये हमें पॉइंट वाली वैल्यू को या रिमाइंडर इस तरीके से शो नहीं कराता, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को शो कराता है। तो ट्रंकेशन डिवीजन का साइन क्या होता है, इस तरीके से, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट बोल रहा है हमसे, देखो ये एल इज इक्वल टू दिया है 1 0 2 0 हेलो और कॉमा, फिर इस तरीके से, तो हमको ये लिस्ट दी हुई है। अब ये बोल रहा है इसको लिस्ट को लिस्ट दी है, और इस लिस्ट को क्या बोल रहा है, लिस्ट को फिल्टर करना है। फिल्टर क्या करना है, जो भी बुलियन वैल्यूज है उसको शो करा के वापस से हमें लिस्ट को शो करा दे, इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है यहाँ पे जो अब हमें आउटपुट शो हो उसमें कोई भी जीरो या कोई भी इसमें जो भी हमें आउटपुट शो हो वो सारी वैल्यू शो हो जाए एक्सेप्ट जीरो से रिलेटेड कोई भी वैल्यू शो ना हो। तो देखो लिस्ट लिखी हमने वापस से, लिस्ट के अंदर देखो 1 शो कर सकते हैं, 0 नहीं करना, फिर 2 कर सकते हैं, फिर 0 नहीं करना, फिर हेलो कर सकते हैं, हेलो। ठीक है, फिर ये अब अगर सिंगल इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा वगैरह दिया होता है तो वो हमारी वो 0 में ही शामिल हो जाएंगे, मतलब उसकी कोई अभी ब्लैंक या 0 इस तरीके की वैल्यू हमें शो नहीं करनी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 हेलो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन का जो बिल्ट इन फंक्शन होता है इनमें से क्या है, देखो फैक्टोरियल और एसक्यूआरटी यानी स्क्वायर, ये होते हैं हमारे पाइथन में मैथ मॉड्यूल के फंक्शन। किसके होते हैं, मैथ मॉड्यूल के, फैक्टोरियल स्क्वायर इस तरीके से। जो सीड होता है वो होता है हमारा रैंडम मॉड्यूल का, किसका होता है, रैंडम मॉड्यूल का। लेकिन जो प्रिंट होता है ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन का ये होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन का एक फंक्शन। ये क्या करता है, ये हमें डायरेक्टली प्रिंट करा देता है वैल्यू को और हमें आउटपुट शो करा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन अ पाइथन। जो पाइथन का जो आईडी फंक्शन है वो हमें क्या करता है, आईडी फंक्शन हमें आइडेंटिटी, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी हमें आइडेंटिटी बता देता है। तो आईडी फंक्शन एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, ऐसा कुछ नहीं है। आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें फंक्शन की आईडी को बता देता है, आइडेंटिटी किस तरीके का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है फॉलोइंग पाइथन कोड और कैन वर्क इन अ पैरामीटर। ये किस तरीके के पैरामीटर में हमारे वर्क करेगा। तो इस तरीके के डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन F1 आर्ग्यूमेंट, प्रिंट कर देगा इजी लर्निंग 247 रिटर्न। देखो प्रिंट करने के बाद अगर रिटर्न दिया हो तो हम वापस से उस फंक्शन की तरफ चले जाते हैं F1। अब F1 में दिया है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट मतलब कोई भी तरीके का, यानी अब हम कोई भी x, ये क्या है x, मतलब हम कोई भी नंबर प्रेस कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर, कोई भी नंबर हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे। जैसे हमने 1 प्रेस कर दिया तो हमको 1 शो हो जाएगा, रिटर्न 1। हमने 2 प्रेस कर दिया हमको 2 शो हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे x में हम जो भी वैल्यू प्रिंट, मतलब x में हमने जो भी लिखा है 1 2 कोई भी नंबर, वो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शो हो जाएगा बस। तो एनी नंबर ऑफ,
ठीक है, इस तरीके की सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। सिंपल इन द मतलब देखने में ऐसा लगेगा वो बहुत टफ है, बट अगर आपको थोड़ा सा समझने की, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो इजी हो जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। इसका आउटपुट पूछा है। अब देखो एक चीज याद रखो, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो आपको मैथ में भी पता होगा। तो देखो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये लिखा है मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन। और फॉल्स का मतलब आप समझ लो यहाँ पे 0, -3 और -4। अब आप खुद बताओ इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0, -3, -4 में माइनस की वैल्यू बड़ी होंगी या 0 बड़ा होगा, इसमें से 0 बड़ा होगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0। अब इसके आगे क्या लगा है, मिनिमम, और ये इसमें से हमारी वैल्यू क्या सेलेक्ट हो गई, 0, या हम कह सकते हैं फॉल्स। ठीक है, कॉमा। अब 0 इधर से सेलेक्ट हो गया। अब क्या है 2 और 7। अब 0 2 7 में क्या सबसे छोटा है 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, और 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके देखो आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड डेटा टाइप इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें से कोड डेटा टाइप पाइथन की प्रोग्रामिंग में क्या होता है। देखो टपल और लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब क्या है, ये सब कोड डेटा टाइप है। बट बोल रहा है नॉट क्लास। क्लास हमारी कोड डेटा टाइप नहीं है, क्लास क्या है हमारी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैंने अभी तक 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डे बाय डे क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इतने भी एग्जाम्स है कंप्यूटर साइंस टीचर के, आइदर टीजीटी और पीजीटी, आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक आइदर पाइथन, एसक्यूएल या कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डेटाबेस हो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हो, सारा कुछ हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग से हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बताइएगा आपको और क्या क्वेरी है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल पर जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक